बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ़ अरीफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की मुलाकातें बदस्तूर बंद, बहनें डट कर खड़ी हैं, बहनें मज़ामत के लिए वैसे की वैसे हैं, और इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से ख़बरें, और दूसरा बहनों की मुलाकात के हवाले से कि एक बहन को इजाज़त है उसका भी पोल खुल गया। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद की वसीयत के हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं उस पर अब उनके कानूनी मशीर जो हैं वकील राना मुदस्सर उमर एडवोकेट, उनका ज़ाती बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने तमाम ख़बरों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा यास्मीन राशिद बिल्कुल खैरियत से हैं और उनकी सेहत के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा ये अफवाहें हैं, फैलाई जा रही हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये वजाहत इन्होंने क्यों जारी की, ये वजाहत हुकूमत को जारी करनी चाहिए थी। तो इसमें ये वहम पैदा हो रहा है डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से भी, और बाकी भी जो कैद हैं लोग, देखें उनको औलाद की सहूलियात उस तरह मैसर नहीं है, वरना यहाँ पर तो हल्की सी कड़ल भी इनको पड़ती थी तो ये अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है, जनाब हमारी कमर नहीं सीधी है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा आप देखें ना कि इमरान खान या बुशरा बीबी के हवाले से क्या उनको कैद तन्हाई की सज़ा हुई है, तो उनकी मुलाकातें क्यों बंद हैं? उनके जो आपकी अदालतों का हुक्म है कि मंगल और जुमेरात को मुलाकातों का, लेकिन कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही। बल्कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने तो ये कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान ने बहनों की पिछले 6 माह से मुलाकात नहीं कराई जा रही, वकला की मुलाकात नहीं हो रही, टीवी अखबार फराहम नहीं किया जा रहा, बहनें आज भी गर्मी में वहाँ पर खड़ी रहीं। और इसके अलावा बुशरा बीबी से अगर दरख्वास्त दायर होने के बाद फैमिली की मुलाकात आज करवा भी जाए तो वो बेमैनी है, तो मुलाकात करवाई गई है, ये भी खबर आ गई है। और उसमें बुशरा बीबी की जो मुलाकात है वो करवाई गई है अपना उनकी बेटी मुबशरा शेख और भाभी महरून साहब मानिका से। तो ये मुलाकात हुई है, लेकिन इमरान खान के हवाले से किसी की इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई स्वाय बुशरा बीबी के, क्योंकि ये अभी खबर चला रहे हैं कि बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात करवा दी गई है। जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया माशाल्लाह जिसे कंप्रोमाइज़ मीडिया हम कहते हैं, वो चला रहा है कि इनकी हमेशा सारी खबरें जो है ना वैसे तो वो झूठ पर मबनी होती हैं, लेकिन बात यह है कि ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं क्योंकि मीडिया तो सारा कंप्रोमाइज़ हो चुका है। तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की तकरीबन आधा घंटा बुशरा बीबी से मुलाकात कराई गई है और कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई है, लेकिन बहनों की मुलाकात कोई नहीं हुई। तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है नौरीन खान की गुफ्तगू है। उन्होंने कहा इमरान खान ने बैरिस्टर साहब को बुलाया, इनको बाहर से आवाज़ आ जाती है कि बैरिस्टर साहब को बुलाया है। ये झूठ बोलते हैं। जो इन्होंने गलत किया है, इमरान खान के साथ जुल्म किया है, इसका हिसाब ये देंगे, चाहे जेल में हों या जेल से बाहर हों, ये नौरीन नियाज़ी ने कहा है। और अलीमा खान साहबा ने कहा है कि नौरीन नियाज़ी की मुलाकात का मीडिया और सोशल मीडिया पर शो डाला हुआ है इन्होंने। नौरीन नियाज़ी डयाला जेल के बाहर आज मौजूद हैं, करवा दें उसकी मुलाकात, किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली, ये झूठ बोलते हैं। तो ये भी एक पोल खुल गया। वो डयाला जेल के बाहर थे, वहाँ कहते आप नौरीन नियाज़ी से मुलाकात करवा दें, लेकिन जब तक मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं। और इसी तरह ही सख्त सवालात अब शुरू हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा से ये सख्त सवालात किए गए कि नौरीन नियाज़ी को मुलाकात की इजाज़त मिल गई थी, फिर मुलाकात ना करने की क्या वजह बनी। सलमान अकरम राजा का जवाब, ये इमरान खान की फैमिली का फैसला है, आप इनसे पूछें। दूसरा सवाल कि इमरान खान की सेहत और पार्टी मामला पर आपको पैगाम मिल जाता है कि आप नहीं समझते मुलाकात होनी चाहिए थी। तो ये अब उनका जो आएँ बाएँ शाएँ वाली गेम है, ये मुफाहमत के चक्कर में ना इन्होंने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी को जो है ना गवा दी है। अब जो सूरत हाल है, अब लोग इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। ये सिर्फ एक ही बात करते हैं, करोड़ों लोग सड़कों पर निकल आए। और भाई आप एसी वाली गाड़ियों में बैठे हैं और लोगों को कहें कि बाहर निकल आए। आपके सामने मिसाल है इमरान खान। इमरान खान जब निकलते थे तो पसीने में भीगे होते थे, लेकिन वो वाम के साथ वैसे ही पसीने में, कोई ऐसा उन्होंने मामला नहीं रखा। उन्होंने जब लीडरान जब ऐसे निकलते हैं तो फिर मामला बनते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल बिल्कुल अजीबोगरीब है। और दूसरा आपको मैं ख़बर देता चलूँ कि लाहौर में काना में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। काना में ट्यूशन पढ़ने के दौरान घर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं।
اور اس ٹائم جو ہے 20 بچوں کو نکالا گیا ہے اور 14 جہاں بحق ہو گئے ہیں، 6 کی حالت خطرے سے باہر ہے، ملبے میں مزید 10 سے 15 بچوں کی موجودگی کا خدشہ ہے اور یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور دوسرا ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ وینزویلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر جانے کا اندیشہ ہے جس طرح کا زلزلہ آیا۔ تو اب جو عالمی میڈیا خبریں دے رہا ہے کہ وینزویلا میں 70,000 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، ہلاکتوں میں اشربا اضافے کا خدشہ ہے۔ 24 جون کو جو یکے بعد دیگرے 2 طاقتور زلزلے آئے، اس سے عالمی خبرساز اداروں کے مطابق جو ہے زلزلے میں 1719 سے زیادہ افراد جان کی بازی اب تک ہار چکے ہیں۔ 5000 سے زائد زخمیوں کو مختلف ہسپتالوں میں علاج فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ 70,000 کے قریب افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جس طرح کی صورتحال ہے۔ عالمی صورتحال یہ ہے، دوسری جانب عالمی صورتحال جو دوحہ میں مذاکرات کے حوالے سے وہ امریکی وفد پہنچا ہوا ہے اور وہ اب کوشش ہے ان کی کہ کسی طرح معاملات جو ہے وہ معاہدے کی طرف جائیں، لیکن ایران اپنی اسی شرائط کے ساتھ کھڑا ہے اور بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دن اس کا فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، کہ کیا دوبارہ جنگ کی طرف یہ معاملات جا سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی اگر جنگ کی طرف جاتے ہیں تو پوری دنیا کے معاشی بحران جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو لہذا دعائی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں ویسے ہی سیاسی بحران، معاشی بحران، سارے بحران پاکستان میں ویسے ہی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔